कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण में प्रश्नावली 6.5 का आज हम 5वां सवाल सीखेंगे। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए, एक पेड़ बनाते हैं। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये कोई ऐसा पेड़ है, ठीक है, ये मान के चले ऐसा कोई पेड़ है और ये यहां से जमीन है, मान लो ये जो जमीन है ऐसी, ठीक है, यहां से ये लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है 5 मीटर। ये अब जो टूट जाता है तो इसका ऊपरी सिरा, मतलब ये जो टूटा है ये वाला हिस्सा, ये यहां तक वाला जो हिस्सा है, ये जमीन को उसके आधार से, माने यहां से टूटा है तो ये कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो ये जब ऐसे गिरेगा तो ये यहां से ऐसे गिरा, मान लीजिए ऐसा गिरा ये, तो ये जहां तक छू रहा है ये दूरी कितनी बता रहे हैं, आधार से यहां से यहां तक दूरी बता रहे हैं 12 मीटर है। कितने हैं, 12 मीटर। ये चित्र बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये कुल कितनी दूरी थी। तो अब इसके लिए एक काम करें कि यहाँ पर मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो हल शुरू करते हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई AC है, क्योंकि यहां तक पेड़ था, टूटा यहां से और ये गिरा इस तरफ, ठीक है ना। तो ये दूरी ऑलरेडी दी है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर समकोण बनेगा। यहाँ समकोण बनेगा तो समकोण के सामने की भुजा ये कहलाएगी कर्ण, और ये कहलाएगी लंब, और ये कहलाएगी आधार। और पहले हमको क्या कर ज्ञात करना होगा, ये कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमको देखना पड़ेगा, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, AC है, ठीक है। AC तो कुल ऊंचाई है और टूटता है तो टूटने पर कितना आ रहा है, AB तक। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, अब ABD क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करेंगे, पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल करने पर, पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल करने पर पाइथागोरस गुण का क्या होगा, ये जो बड़ी भुजा है यानी कि AD का वर्ग क्या हो जाता है, सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। तो ये सॉरी BD का वर्ग, AD नहीं, यहाँ पर BD है, BD का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग धन AB का वर्ग, ठीक है, क्योंकि ये भुजा है। अब AD कितना है, BD कितना है, BD तो यही तो ज्ञात करना ही है, और AD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये 12 मीटर, तो यानी 12 का वर्ग कर दो। AB दिया है 5 का वर्ग, तो ये कर दो 5 का वर्ग। तो 12 144 और 5 5 25, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 169, ठीक है, 5 4 9 4 2 6, और ये कितना होता है, और ये हो जाएगा कितने, ये किसका हो जाता है, ये होता है 13 का वर्ग। ये किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग। ये सब लिखते चले जाइए इधर, BD का वर्ग, BD का वर्ग, BD का वर्ग, इधर ये लिखता है, ये पूरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग है, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है।
यानी ये जो 13 निकल आया, यानी ये जो यही भुजा तो टूटी थी ऊपर। और पेड़ कुल कितना है, ए बी और प्लस डी बी, और डी बी का मान कितना है, BC के बराबर है ना, यही तो टूट के नीचे आया था। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ए बी में BD को जोड़ दो, ठीक है ना। और यही तो यहां से टूट के आया था BC वाला, तो AB BD और इसका मान रख दो। AB का मान था 5 और BD का मान आया है ये भी कितना, 13 मीटर। तो 13 5 18 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई जो थी वो कितनी थी, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। ये पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 18 मीटर, यही जवाब हो गया। अब लेते हैं इसी का छठवां प्रश्न नंबर 6 है इसी का। त्रिभुज PQR में कोण Q, ये PQR त्रिभुज बना हुआ है, कोण Q 25 डिग्री है और कोण R है 65 डिग्री। फिर आगे कह रहे हैं कि अग्रलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये 3 कथन दिए, इनमें से कोई एक सत्य है, 2 असत्य है। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करिए कि इनमें से ये त्रिभुज का मान निकाल लीजिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। इसके आधार पर फिर ये हम इसको आकलन करेंगे। तो शुरू करते हैं हल। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण दिए हैं, 2 कोण ज्ञात है, तीसरा कोण ज्ञात नहीं है। तो क्या हमको पता है, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से शुरू करेंगे। त्रिभुज PQR में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। कोई सा भी त्रिभुज होगा उसमें 180 होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि कोण Q धन कोण I और धन कोण P, इन सबको जोड़ देंगे तो 180 हो जाना चाहिए। ठीक, Q का मान दिया है 25 डिग्री और R का मान दिया है 65 डिग्री, P का मान नहीं मालूम तो ये कोण P लिख लो, और ये है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 5 10, 6 2 8 1 9, यानी 90 धन कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण P आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री का कोण, ये कोण P निकल आया। ये इतना तो निकल आया। ठीक है, अब ये पता चल गया कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज निकला, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये QR जो कर्ण बन गई, अतः QR क्या बन गया, ये बन गया कर्ण। ठीक है, अब एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस जो गुण है, प्रमेय बार बार बोलते हैं, पाइथागोरस जो गुण है उसका अगर इस्तेमाल करके देखें तो वो क्या कहते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बन गया। तो पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल कर दीजिए। पाइथागोरस पाइथागोरस गुण से क्या करेंगे कि कर्ण का वर्ग सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। और कर्ण कितना है देख लो, कर्ण का नाम अभी अभी आया है क्यू आर, यानी क्यू आर का वर्ग जो आएगा आधार, आधार माने कर्ण के सामने ये हो गया, तो ये दोनों एक लंब बन जाएगा, एक आधार बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा पी क्यू और एक बन जाएगा पी आर। तो पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग। अब देख लो ये कहां पर है, तो क्यू आर का वर्ग इसमें तो नहीं है, क्यू आर यहां पर है 2 नंबर पे। तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग है। ये जो निकल आया ये किस पर है, तो कौन सा कथन सत्य है, कथन 2 सत्य है। तो उत्तर क्या हो गया, ये वाला किसे मिल रहा है, कथन 2 पर मिल रहा है। अतः कथन दूसरा, यानी जो दूसरा कथन है वो सत्य है, कथन 2 सत्य है। ये इसका जवाब हो, क्योंकि यही जो है कथन 2 में लिखा हुआ है, बाकी 2 में नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है, जो ये पाइथागोरस प्रमेय है कथन 2 पर लिखी हुई है। ठीक है।